अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। आज का सोशल इशू मेरा उन मर्दों से सवाल है जो ये कहते हैं कि उन्होंने बाय चॉइस हाउस वाइफ से शादियां की हैं क्योंकि उनके ख्याल में वर्किंग वुमेन्स अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। जबकि हकीकत ये है कि ज़ोरों शोर से ऐसे बयान देने वाले वो मर्द जिन ज़मानों में उन्होंने शादियां की उस वक्त उन्हें इतना शऊर और फहम था ही नहीं कि वर्किंग वुमेन कितनी अच्छी बीवी साबित हो सकती है। और दूसरी वजह ये कि उन्हें कोई काबिल औरत वर्किंग वुमेन मिली ही नहीं शादी करने के लिए। और अगर वो इस हकीकत से इनकारी हैं तो फिर वो इस सवाल का जवाब दें कि जब वो सोशल मीडिया पे अपनी बेटियों की कामयाबियों की पोस्टें शेयर करते हैं कि मैट्रिक में इतने नंबर ले लिए, ए लेवल्स में इतने ग्रेड ले लिए, फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई, ऑनलाइन इतना बिजनेस शुरू कर दिया, पढ़ाई के साथ साथ इतना पैसा कमा लिया, क्या वो अपनी उन सब काबिल बेटियों के लिए भी कल को यही सोचते हैं कि वो जाके दामाद जी के घर में हाउसवाइफ बन के रहें और अपने करियर की और अपनी सारी एजुकेशन की कुर्बानी दे दें? ख़वातीन इस मुल्क की आबादी का 50% से ज़्यादा है और बदकिस्मती से वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं है। ये इस मुल्क का एक बड़ा अलमिया है। वो सारे तरक्की याफ्ता मुल्क जहाँ जाने के लिए आप सब बेचैन हैं, वीज़ों की लाइन लगी हुई है और रिकॉर्ड टूट रहे हैं डेली के जिस हिसाब से वीज़े अप्लाई हो रहे हैं और पासपोर्ट बन रहे हैं, उन सारे मुल्कों में जहां आप जाने के लिए बेचैन हैं वहां ख़वातीन वर्क फोर्स का भरपूर हिस्सा है और वहां जाते ही आपकी वो औरतें भी अल्टीमेट उस वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाती हैं। जबकि हकीकत ये है कि वर्किंग वुमेन और घरेलू औरत का किसी लेवल पे कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला बनता ही नहीं। आपकी घरेलू औरत जोरों शोर से आपको बताती हुई नजर आती है कि जी मैंने इतने काम किए, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ। और उनके काम क्या होते हैं? अपना और अपने बच्चों का खाना बनाना, अपने घर की सफाई करना, अपने कपड़े धोना, अपने बच्चों के अपने हस्बैंड के कपड़े धोना। वो घर जिसकी वो सफाई करने का आप पे एहसान कर रही होती हैं वो उनका अपना घर होता है, वो खुद भी वहीं रह रही होती हैं। वो जो खाना पकाने का एहसान कर रही होती हैं वो खाना उन्होंने खुद भी खाना होता है, वो खाना उनके बच्चों ने खाना होता है। उसके बावजूद वो आपको एहसान बता के वो खाना पका रही होती हैं, वो घर की सफाई कर रही होती हैं। जबकि बहुत ज़्यादा तादाद में तो मिडिल क्लास की ख़वातीन ने घर में काम करने के लिए हेल्पर्स भी रखी हुई होती हैं, उनके घरों में भी सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए दूसरी औरतें आ रही होती हैं। और इन मालकान औरतों को इतना सेंस भी नहीं होता कि ये हमारे घर में जो हेल्पर औरतें हैं सफाई करने वाली और कपड़े धोने वाली, असल में ये भी वर्किंग वुमेन्स हैं, ये भी अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरी जगह नौकरी करने के लिए आई हैं। ख़वातीनी पेजेस पे आप कभी जाकर देखें, खातून क्वेश्चन डालती है कि हस्बैंड को नौकरी पे भेज के और बच्चों को स्कूल भेज के फिर आपकी क्या मसरूफियत होती है। 80% ख़वातीन जवाब में बताती हैं कि जी दोबारा से सो जाती हूँ और 11 बजे सो के उठती हूँ, फिर घर के काम शुरू करती हूँ। अपने घर के काम करने में और कहीं बाहर नौकरी करने में यही फ़र्क होता है। अपने घर के काम आप अपनी मर्जी से करती हैं, कभी दिन चाहा तो नहीं भी किया, कभी देर सवेर भी कर ली, आज का काम कल पर भी डाल दिया। लेकिन बाहर का काम जब किसी दूसरे की आप नौकरी कर रहे होते हो तो आपको काम मुकम्मल ही करना होता है, किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक ही काम निपटा के ही अपने घर को वापस आना पड़ता है। और आप यकीन करें, अगर आप मर्दों को बोले ना कि 6 महीने के लिए रूल चेंज कर लेते हैं, आप घर में रह के घर के काम कर लें, खाना पका लें और सफाइयाँ कर लें और मैं बाहर से कमा के लाती हूँ, मर्द खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी को भी घर में बैठ के फारिग पैसे मिल रहे हो तो उसको कोई मजबूरी नहीं होती वो जाके काम करे। मर्दों को भी अगर घर में बैठ के पैसे मिले उनको कोई मजबूरी नहीं है वो जाके काम करें अगर उनके सर पे जिम्मेदारियां ना डाली गई हैं। वो भी खाना पका लेंगे, कपड़े धो लेंगे, बल्कि कपड़े धोने के लिए तो आपने भी हेल्पर्स रखी हुई होती हैं, वो भी हेल्पर्स रख लेंगे। फारिग वक्त में वो भी गाने सुन लेंगे, स्टार प्लस के ड्रामे देख लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, आपकी तरह जो आप करते रहते हो। हकीकत यह है कि ख़वातीन इस मुल्क की, जैसे मैंने पहले कहा, आबादी का 50% से ज़्यादा हैं। बजाय इसके कि आप उनको इनकरेज करें, बताएं कि आपने भी वर्क फोर्स का हिस्सा बनना है,
آپ نے بھی جا کے فائنینشلی کچھ کما کے لانا ہے، کام کرنا ہے، تاکہ گھر کے فیملی کے فائنینشیل برڈن کو بھی سپورٹ کیا جائے۔ آپ فضول قسم کی لاجکس دے کے یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے جو غلط ڈیسیژن لے لیے تھے وہ درست تھے۔ پھر آپ کو کوئی صاحب آ کے بتائیں گے کہ جی میری والدہ مکمل ان پڑھ تھیں، گھریلو عورت تھی، لیکن ہم 6 بہن بھائی انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ آپ جا کے ان کا پروفائل چیک کریں، وہ کوئی 50 60 70 سال کا بابا ہوگا۔ ان زمانوں میں جب کہ پڑھنے کا رجحان ہی بہت کم تھا، جب کہ کمپٹیشن ہی بہت کم تھا، ان 6 بہن بھائیوں نے پڑھ لیا۔ ہمارے اپنے میڈیکل پروفیشن میں ڈپلومے پہ ڈاکٹروں نے پروفیسریاں کر لی ہیں، جبکہ آج 2 2 3 3 ماسٹرز کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جب کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ان حالات کا اسی طرح سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا نہیں، مکمل سوچیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔